ठोस नींव रखी। पहली आज्ञा कहती है कि सिर्फ एक ही ईश्वर को मानना है। दूसरी आज्ञा मूर्ति पूजा को पूरी तरह वर्जित करती है और तीसरी सिखाती है कि ईश्वर का नाम कभी व्यर्थ या हल्के में ना लिया जाए। चौथी आज्ञा में सब्त यानी विश्राम के दिन को पवित्र रखने की बात है और पांचवी आज्ञा बहुत ही सीधी और जरूरी है, अपने माता पिता का आदर करना। ये नियम ईश्वर और परिवार के साथ हमारे रिश्तों को अनुशासित करते हैं। इसके बाद अगर हम बाकी आज्ञाओं को देखें तो फोकस पूरी तरह से सामाजिक सीमाओं पर आ जाता है। हत्या न करना, व्यभिचार न करना और चोरी न करना, ये सख्त निर्देश समाज में दूसरों को नुकसान पहुंचाने से रोकते हैं। फिर आता है झूठी गवाही न देना, जो हमारी न्याय व्यवस्था को पारदर्शी बनाता है, और लालच न करना हमारे मन को काबू में रखता है। सोचिए, ये पूरी 10 आज्ञाएं मिलकर मानव समाज में अनुशासन की कितनी सख्त और मजबूत दीवार खड़ी कर देती हैं। लेकिन इन सख्त नियमों के बाद एक बहुत ही दिलचस्प दार्शनिक बदलाव आता है। एक ऐसा बदलाव जो प्रेम, क्षमा और आत्मिक जीवन पर जोर देता है। ये दरअसल एक पुल की तरह काम करता है जो हमें उस सख्त बाहरी दुनिया से निकालकर एक ऐसी आध्यात्मिक दुनिया में ले जाता है जहां ध्यान हमारे बाहरी बर्ताव से हटकर हमारी आंतरिक नियत और मन पर आ जाता है। और यही बात हमें ले आती है हमारे तीसरे भाग पर, नए नियम की आज्ञाएं जो पूरी तरह से हृदय के परिवर्तन पर आधारित हैं। प्रभु यीशु मसीह द्वारा दी गई ये आज्ञाएं वाकई में क्रांतिकारी बदलाव लाती हैं। अब नियम सिर्फ इस बारे में नहीं बचे कि क्या नहीं करना है, बल्कि अब बात इस पर है कि क्या महसूस करना है। इनमें सबसे ऊपर है परमेश्वर से सर्वोच्च प्रेम और अपने पड़ोसी से बिल्कुल वैसे ही प्यार करना जैसे खुद से करते हैं। पर जो सबसे चुनौतीपूर्ण बात है वो ये कि अपने शत्रुओं से प्रेम करो। जरा सोचिए, ये बिना शर्त वाले प्रेम का कितना ऊंचा स्तर है। इसके साथ ही दूसरों को दिल से माफ करना और पूरी विनम्रता से सेवा करना, यही नए नियम का असली आधार बनते हैं। यह आंतरिक निर्माण यही नहीं रुकता। आगे कहा गया है कि दूसरों पर दोष मत लगाइए, उनका न्याय मत कीजिए। एक दूसरे से प्रेम करने का एक बिल्कुल नया नियम दिया गया है। कल की चिंता ना करना और ईश्वर पर पूरा भरोसा रखना ही मानसिक शांति की सबसे बड़ी वजह बताई गई है। इसके बाद जीवन में दया और संयम जैसे पवित्र आत्मा के फलों को अपनाना और अंत में भलाई करने में कभी ना थकना। दरअसल ये आज्ञाएं सीधे हमारे हृदय को अंदर से शुद्ध करती हैं। तो इन दोनों ऐतिहासिक युगों की पूरी 20 आज्ञाओं को गहराई से समझने के बाद हम अपने आखिरी भाग पर पहुंचते हैं। भाग 4, न्याय और प्रेम का सार, एक दार्शनिक संश्लेषण। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये तुलना ही इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ है। एक तरफ हमारा पुराना नियम है जो हमें न्याय और मर्यादा सिखाता है। ये बिल्कुल स्पष्ट